जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर राजेश्वरी ऋषिश्वर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके और अपने यूट्यूब चैनल पर। आज बात करेंगे गोवर्धन पूजा की। जैसा कि पता है कि कार्तिक मास की प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। ये पूजा अपने आप में बहुत ही अलग है क्योंकि इसमें कोई व्रत नहीं किया जाता, इसमें कोई एक तरह का भोजन नहीं खाया जाता है। इसमें बनता है अन्नकूट, यानी जितनी भी सब्जियां मार्केट में आ चुकी होती हैं नई, उन सब का भोग लगाया जाता है भगवान जी को। और मंदिरों के विग्रह को, मंदिर को सुंदर सुंदर फूलों से सजाया जाता है, सुगंधित इत्रों से सजाया जाता है तथा दीपों से सजाया जाता है। और बहुत ही सुंदर मृदंग, शंख, घड़ियाल से उसको, माहौल को उत्साहित बनाया जाता है, उमंगों से। तथा इसमें मुख्य रूप से जो पूजा की जाती है वो हमारे पशुधन की जाती है। हमारे बैल, गाय, इन सब की पूजा करते हैं। प्रकृति से हमें जो जंतु जगत मिला, उस जंतु जगत की पूजा करते हैं, क्योंकि अगर जंतु जगत नहीं होता तो प्रकृति जितना उत्पादन करती है वो हम कभी नहीं देख खा पाते। जितने भी फल, फूल, सब्जियां हम बहुत अच्छे से लेते हैं, इन सब को हम सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही साथ आज के दिन से, यानी गोवर्धन पूजा के दिन से, कई जगहों पर नया वर्ष भी मनाया जाता है। कई लोग अपने बही खाते भी बदलते हैं। तो ये सब काम हम नए वर्ष से करते हैं। नया वर्ष और गोवर्धन पूजा, इसके लिए विधान क्या है, आइए समझते हैं। ये बहुत ही शिष्ट तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जब किसी का मान मर्दन करना होता है तो कैसे किया जाता है। इंद्र को बारिश करने के लिए ये उनका कार्य था, और इस कार्य को करने के लिए वो टैक्स लेते थे और वो हवि का भोज लेते थे, हवि का भोजन खाते थे, पूजा पाठ करवाते थे। भगवान को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने इंद्र के मान को मर्दन करने का विचार आया। उन्होंने देखा, जानते थे कि आज गोकुल धाम में पकवान बन रहे थे, सब कुछ बन रहा था, उस हवन की तैयारियां चल रही थी, महलों को सजाया जा रहा था, बहुत बड़ी पूजा का आयोजन किया जा रहा था। तभी पूजा का आयोजन किया जा रहा था तो भगवान श्री कृष्ण बड़े शिष्ट भाव से अपने पिता से पूछते हैं कि अगर हम ये पूजा क्यों कर रहे हैं। तो नंद बाबा बोलते हैं कि इस पूजा के करने से ही हमें वर्षा होती है। तो कहते वर्षा, वर्षा कैसे हो सकती है, वर्षा होगी तो क्या होगा कि फल फूल पौधे लगेंगे, इनसे हमारी गायों का गौचर मिलता है और हम मतलब जीवन यापन कर पाते हैं। तो सुनते हैं तो कहते हैं नहीं, ये सब हमें गोवर्धन से मिलता है। वहाँ की हरी हरी घास और चारा खाकर हमारी गाय गौचर करती हैं तथा बादल वहाँ से टकराते तब हमारे यहाँ वर्षा होती है, इसलिए हमें इंद्र की नहीं गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। ये बात चली रही होती है और सब लोग गोवर्धन की पूजा करने के लिए जा ही रहे होते हैं। तो इंद्र को लगता है कि प्रभु मेरा मान का भंग कर रहे हैं, मतलब मेरे को अपमानित कर रहे हैं। तो वो बहुत तेज़ वर्षा करने लगते हैं, बहुत तेज़ी से वर्षा, मतलब बहुत तेज़ वर्षा होने लगती है और गोकुल डूबने ही वाला होता है। तब तक उससे पहले भगवान छिंगुस्टा पर, छोटी कनिष्ठा उंगली पर, गोवर्धन पर्वत को अपनी छिंगुस्टा पर उठाकर सारे के सारे गांव को, गौचर को, सबको अब पर्वत के नीचे कर लेते हैं। 7 दिन तक ये लगातार वर्षा होती है। इंद्र समझ जाते हैं कोई साधारण बालक नहीं है और वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी उन्हें इस चीज़ के लिए कहते हैं कि ये स्वयं प्रभु नारायण हैं, आपने इनके साथ ही क्या है। तो वहाँ पर भगवान इंद्र को समझ में आता है कि मैंने गलत किया। वो प्रभु से क्षमा प्रार्थना करता है और जब क्षमा मांगता है, क्षमा मांगने के साथ ही साथ देखता है कि क्षमा तो मिल गई, मतलब क्षमा तो मिल ही रही है, क्षमा तो मिलनी ही थी। और वहाँ एक बहुत सुंदर सी बात कहते हैं वो, क्या कि प्रभु मेरे से गलती हुई, मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि आप ही हैं जो सारी सृष्टि को चलाते हैं, सारी सृष्टि का विधान रखते हैं और सारी सृष्टि को क्रियाशील बनाते हैं। तो इस सारी सृष्टि को क्रियाशील आपने बनाया है। तो उन्होंने कहा अक्षरम परमम ब्रह्म ज्योति रूपम सनातनम, ये जितना कुछ है ज्योति में, सनातन में, गुणातीतम निराधारम, मतलब सारी बात कहते हैं, उनकी स्तुति करने लगते हैं। शांताकारम, ये सारी बात कह के उनकी स्तुति करके इस पर्व को मनाते हैं।
हमें भी अपने आप को इतना समझना है, भगवान श्री कृष्ण ने जो समझाया कि हम प्रकृति का सम्मान करें। आज पानी की कमी आ रही है, शुद्ध हवा की कमी आ रही है, शुद्ध वायुमंडल की कमी आ रही है, वनस्पतियों की कमी आ रही है। हम इन सब चीज़ों की का संरक्षण करें, इनको बढ़ाने का काम करें। यही गोवर्धन पूजा का महत्व है। हम अपने पशुधन को बचाएं। जिस तरह से गौ माता में हम 33 करोड़ देवी देवता को वास मानते हैं, इसी तरह से ये सारे वनचर जंतु जगत, पूरा का पूरा जंतु जगत हमारे लिए बहुत काम का है। इसका संरक्षण करें, इस पे आश्रित होएं, इसको पोषित करें, जिससे हमारा जीवन का जो चक्र है वो सुव्यवस्थित चलता रहे। इस पूजा से हमें यही सीखने को मिलता है। इसका विशेष ध्यान रखें और भगवान की इस लीला को अपने जीवन में चरितार्थ करें। इसी आशा के साथ जय श्री कृष्णा। सभी को गोवर्धन पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ हों और बहुत बहुत राम जी आप सभी को अन्नकूट के समान, विभिन्न रंगों के समान, विभिन्न स्वादों के समान आपके जीवन में खुशियों को शीघ्र ही स्थापित करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।